अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यूट्यूबर सोशल एक्टिविस्ट चौधरी फवाद जट आपकी खिदमत में आज हाजिर है। नाज़रीन यहाँ के रिहायशियों ने, जिसमें पाक आइडियल्स, राशिदी गोट, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 8-9 के लोगों ने हमें पुरज़ोर हमसे अपील की और हमें मुखातिब किया, हमें बुलाया कि फ़वाद भाई, जैसे आप माशाल्लाह सोशल मामलात को उजागर करते हैं, खुदारा यहाँ पर आएँ और हम अज़ियत से दो चार हैं, इस मामले को उजागर करें। नाज़रीन आप देख सकते हैं मेरे बिल्कुल बैक साइड के ऊपर किस तरीके से यहाँ पे नाज़रीन पानी खड़ा हुआ है और यहाँ पर आए रोज़ इसी वजह से ये खड्डे पड़ गए हैं यहाँ पर बड़े बुरे तरीके से। यहाँ पर जो है घंटों घंटों ट्रैफिक जाम रहने लग गया है, जिसकी वजह से आवाम जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान और बेऔर मददगार हैं। मैं यहाँ पर UC 9 NA 237 जबकि PS 88 की ये टेरिटरी में आता है, जिसमें यहाँ के ज़िम्मेदार हैं हमारे तनवीर भाई, जिसमें हमारे यहाँ के ज़िम्मेदार हैं साबिर भाई, हमारे यहाँ के NA के ज़िम्मेदार हैं जनाब हकीम बलोच साहब। मैं उनसे पुरज़ोर अपील करूँगा कि खुदारा आवाम का ये जो दरीना मामला है, खुदारा यहाँ पर आएँ, विज़िट करें और इस दरीना मामले को जितना जल्दी हो सके इस मामले को हल करें। नाज़रीन इस वक्त आवाम बहुत ही परेशान है, तकलीफ़ में है, अज़ियत का शिकार है। उन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा पुरज़ोर अपील पर आज नाज़रीन यहाँ पर बुलाया है। पिछले 2 दिन से मेरे व्हाट्सएप पे मुझे कॉल्स के ऊपर, फ़ोन कॉल्स के ऊपर मुझे बार बार अप्रोच किया जा रहा था कि फ़वाद भाई खुदारा आएँ और इस मामले को उजागर करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे माशाल्लाह से अब्दुल हकीम साहब का जो एक पैनल है, जिसमें चौधरी तनवीर साहब, साबिर मक्सी साहब और दीगर हमारे ब्लॉक 8 के दरीना मसाइल के अंदर मुतहर्रिक हैं और उनको हल कर रहे हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि खुदारा इस दरीना मसले को भी हल करें। नाज़रीन एक और इम्पॉर्टेंट जो है आपको मसला यहाँ पर उजागर करूँगा। देखें, बारिशें ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर पानी क्यों खड़ा हुआ है, ये सोचने वाली बात है। यहाँ पर सोचने वाला पॉइंट है, यहाँ पर पानी क्यों खड़ा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से कोई पानी की लाइन यहाँ से लीक है। तो इस मसले को वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में ज़रूर इस मामले को उजागर करें। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की इंतज़ामिया से मैं अपील करूँगा कि खुदारा ये देख सकते हैं आप, ये कुछ ही लम्हों में यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो गया है और इससे ज़्यादा बेइंतहा ट्रैफिक यहाँ पर जाम हो जाता है जब आम दिनों में यहाँ से ट्रैफिक निकल रहा है, यहाँ पे हैवी ट्रैफिक गुजर रहा होता है। नाज़रीन एक और यहाँ के जो रिहायशी हैं, जो दोस्त हैं मेरे यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं, उन्होंने एक और अपील की है मुझसे कि खुदारा ये ज़िम्मेदारान को ये एड्रेस करवाएं कि मेरे अकब में ये जो कट है, ये कट ये जा रहा है, इसको बंद हो जाना चाहिए, इसको यहाँ से बंद हो जाना चाहिए ताकि यहाँ से ट्रैफिक जो बड़ी ट्रैफिक है, हैवी ट्रैफिक है, एक तो उसका रास्ता यहाँ पे बंद हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे ट्रैफिक जाम नहीं होगा, तीसरा यहाँ पर ये जो दरीना मामला ये ख़त्म हो जाएगा। नाज़रीन एक यू टर्न अगर मेरे दोस्त दिखा सकें, एक यू टर्न वो सामने मौजूद है RO प्लांट के पानी के सामने, जबकि मेरे लेफ़्ट साइड के ऊपर थोड़ा सा ही आगे अगर मेरे दूसरी तरफ दोस्त दिखा सकें, मेरे कैमरामैन दूसरी तरफ अगर दिखा सकें, एक आगे भी यू टर्न है, वहाँ से ट्रैफिक यू टर्न लेके यहाँ तक आ सकता है, जिसकी वजह से ये जो आवाम का दरीना मामला है इसको हल किया जा सकता है। नाज़रीन आप ये देख सकते हैं, ये खुदा न खास्ता ट्रक ये चढ़ा रहा है, ये खुदा न खास्ता यहाँ पर गिर गया, फंस गया, ये हमारे और आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। पर यहाँ पर कई हादसात भी रोनुमा हो चुके हैं। जी नाज़रीन इस वक्त मेरे साथ कुछ दोस्त मौजूद हैं, हमारी कवरेज को देखते हुए वो हमारे पास आ गए, हमसे कुछ बात करना चाहते हैं इसी अकॉर्डिंग टू द जो कंटेंट बना है, तो हम इनसे पूछना चाहेंगे कि क्या बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई आपका नाम? शरियार। शरियार भाई कहाँ रहते हैं? मैं यहाँ पड़ोसी में रहता हूँ, मक्सी चौक पर। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? यार मैं कहूँगा कि मतलब पिछले 3 साल हो गए ये रोड ऐसा का ऐसा ही है, लगातार मैं 2 मरतबा गिरा भी हूँ, खुद माजिद को भी पता है कि यहाँ से 2 मरतबा हम गिरे भी हैं। और ये पानी यहाँ पर यहाँ से मतलब जब भी बारिश हालांकि आप देखें रोड खाली हो चुका है, यहाँ पे पानी यहाँ से नहीं जा रहा। ये क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि यहाँ से वाटर लीक हो रहा है, इसकी वजह से। और यहाँ पे आप 7 बजे अगर आएंगे ना तो आपको इतना ट्रैफिक मिलेगा। उसकी वजह ये है कि यहाँ से इन लोगों ने अपना कट खुद तोड़ दिया आवाम ने, और यहाँ की हुकूमत भी कुछ नहीं कर रही। अगर आप ये कट बंद कर देंगे, आगे से आपने देखा होगा तो आगे उन लोगों ने कट खुद दिया हुआ है और उधर भी कट खुद दिया हुआ है। तो मैं ये गुजारिश करूँगा हुकूमत से कि हमारी पुरजोर जो ये है, मतलब हम जो कह रहे हैं हमारी मालूमात पूरी की जाए, ये रोड भी बनवाया जाए और ये कट बंद किया जाए। आप क्या समझते हैं यहाँ पर हादसात रोनुमा होते हैं, क्या यहाँ पर सिग्नल होना चाहिए या ये कट बंद होना चाहिए? ये कट बंद होना चाहिए। ये कट बंद होना चाहिए। जी जी। यहाँ पर आपने देखा होगा अक्सर यहाँ पर ट्रैफिक जाम रहता है। जी जी। तो क्या यहाँ पर कोई जिम्मेदारान जिसमें ट्रैफिक का जो डोमेन है, क्या वो यहाँ पर आते हैं?
एक बंदा मिलता, कभी कभार तो हम 3-4 दोस्त खड़े होकर खुद ट्रैफिक खाली करवा रहे होते हैं। नाज़रीन, जैसा कि भाई ने बताया, मैं ख़ुद उसमें गवाह हूँ इस बात का कि हम खुद वॉलंटियर्स हम यहाँ पर ख़ुद यहाँ पर आए हैं और हमने ट्रैफ़िक यहाँ पर बेशुमार मरतबा, मुतअद्दिद मरतबा हमने यहाँ पर जो ट्रैफ़िक है वो ख़ुद क्लियर करवाया है। तो जिस तरह कि आपने नाज़रीन इन नौजवानों की आपने गुफ्तगू सुनी, इनके मुतालबात, इनके जो डिमांड्स हैं वो आप लोगों ने सुनी। मैं उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट इनके इस रिक्वेस्ट के ऊपर ज़रूर मुतहर्रिक होगी, यहाँ का दौरा भी किया जाएगा और इस दरीना मामले को, जो आवाम का बड़ा दरीना मामला है, इसको इंशाल्लाह ज़रूर जो है वो हल करेगी। बहुत शुक्रिया जी। हमारी हाथ जोड़ से आपसे इल्तिजा है कि हमारी मांगे पूरी की जाए, बस ये हमारी हाथ जोड़ के आपसे। बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस प्लेटफॉर्म से, मेरे इस यूट्यूब के चैनल से ये बात इंतज़ामिया तक पहुँचेगी और वो जिस तरह और कामों में मुतहर्रिक हैं सिंध गवर्नमेंट, स्पेशली मेरी जो है वो अपील सिंध गवर्नमेंट से है, वो जिस तरह और कामों में मुतहर्रिक रही है मानसून के स्पेल्स के अंदर, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस मामले में भी वो मुतहर्रिक होगी, इसको रिव्यू करेगी और इस मामले को, इस दरीना मामले को ज़रूर हल करवाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप ज़रूर यहाँ पर तशरीफ़ लाएँगे। बहुत शुक्रिया।